नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। उत्कृष्ट प्रेम भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यानी 17 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष मास, जिसे अगहन का महीना भी कहते हैं, कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि सोमवार को पड़ रहा है, इसलिए आज सोम प्रदोष का व्रत है। आज के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूरी हो जाती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के समय से 1.5 घंटा बाद तक का माना जाता है। इस समय में भगवान शिव का अभिषेक, पूजन, दीपदान करना, प्रदोष व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है। प्रदोष व्रत करने वाले जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा कमजोर होकर कोई अशुभ फल प्रदान कर रहा हो तो प्रदोष का व्रत करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं, प्रदोष का व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत अगर अविवाहित जातक करें तो उसे अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत रखने से वैवाहिक जीवन खुशियों से भरपूर रहता है। शत्रु पराजित होते हैं। समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति होती है तथा राज्य सुख मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा को। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देख विदर्भराज विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए आए। बलोन्मत्त सालों-देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। सालवों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भराज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त हो रात के समय राजभवन से निकलकर चली गई। वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे बैठ गई। भाग्यवश रानी ने उसी निर्जन वन में एक वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया। अत्यंत प्यास से व्याकुल हो वह रानी जलाशय में उतरी। इतने में एक बड़े भारी ग्राह ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस सरोवर के किनारे जोर जोर से रोने लगा। वह शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय वहाँ एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुँची। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी। घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उस ब्राह्मणी का नाम उमा था। उस ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा। उसे अनाथ समझकर उसने मन ही मन विचार किया, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि यह नवजात शिशु, जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी हुई है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? यह किसी चांडाल का पुत्र है या शूद्र का? वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का? इसका निश्चय कैसे करूं? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह पाल तो सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है? इस प्रकार वह ब्राह्मणी मन ही मन सोचने लगी। उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहाँ आ गए। उस महात्मा ने उस भिक्षुणी से कहा, हे ब्राह्मणी, खेद न करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो। इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी।
इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। उनके चले जाने के बाद वह ब्राह्मणी विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को पालने लगी। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। जब वे दोनों बालक बड़े हुए तब एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते थे। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव योग से देव मंदिर में गई। उस मंदिर में बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान सांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी के जीवन के लिए अत्यंत कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। सांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मैं इसके कुल का पता नहीं लगा पाई, तथापि मैं अपने पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। सांडिल्य मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के ग्राह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बतला दिया। यह वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिव्रत है, और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। ये दोनों बालक और मैं सभी प्रकार से आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दरिद्रता सागर में गिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मुनि ने उसके दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा ले वहां से चले गए। मुनि के उपदेशानुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन ब्राह्मण कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गढ़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। उसे देखकर वह सहसा हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर को चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिलवा दिया। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को बुलाकर कहा, पुत्रों, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को बड़ी प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांटकर लेना नहीं चाहता। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करें, वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया।
कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही है। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देख लिया और मन ही मन कुछ विचार किया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ विचित्र चंपा, अशोक आदि वृक्ष खिले हुए हैं। वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने उसके पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो? किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बतलाया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उनके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, राजकुमार, एक द्रविणी नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होगा। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। इस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने कहा, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? तुम अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों कर रही हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, आपका कहना ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरोध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को जाइए और परसों प्रातः काल पुनः यही दर्शन दें। आपसे हमारा कुछ कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्षपूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने ब्राह्मण कुमार से सब बातें बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहाँ पतिव्रता ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा, गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित हैं। गंधर्व राज वहां आए, उन दोनों राजकुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, विदर्भ राजकुमार, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव ने कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। अब यह परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं
तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें और तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में बहुत सा रत्न भार भेंट किए। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी वनवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुआ। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के अनंतर गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां उन्होंने शत्रु सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था वही उनकी माता हुई। वह द्विज कुमार ही भाई हुआ तथा गंधर्व राजपुत्री अंशुमती महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देहावसान होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। माता पार्वती जी की जय।